भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। राजकुमार संतोषी एक डायरेक्टर है जो आपको इतना पसंद करते थे कि ही वो केम एंड प्रपोज टू यू, वो शादी करना चाहते थे आपसे। Isn't this true? दत्त साहब जब नहीं रहे तो जहाँ से उनकी सीट थी मैं वहीं की थी, और मुझसे उस वक्त पूछा गया कि विल यू contest for Congress. I was like, you got the wrong person. लंच टाइम में हम तीन, डैडी, विनोद जी और मैं बैठते थे और हम लोग ट्रेड करते थे डर्टी जोक्स। मीनाक्षी, कितने साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है ना? मतलब मिले हैं बीच बीच में, लेकिन इंटरव्यू करने के लिए 28 साल तकरीबन हो गए हैं। yes. जबकि मैं भारत छोड़ के यूएसए गई right. और उसके बाद अभी लौटी हूँ। yes. और इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली, आप यही हैं। मैं यहीं रुकी हुई हूँ। Alright. Bombay, get ready for Meenakshi. She's here to stay. बिल्कुल। Okay, lovely. और आइस मेडन इज बैक। आइस मेडन नहीं है आप anymore. अभी with a new caption, the new image जो बोलते हैं। वो आइस मेडन थी जब आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था, या जब हम लोग ने बहुत कोशिश की। यू डोंट नो कितना हम लोगों ने कोशिश किया कि इनके बारे में कुछ तो कहानी निकालो, कुछ तो कंट्रोवर्सी निकालो, कुछ भी नहीं मिल रहा था उन दिनों में आपके बारे। तभी तो आपका नाम आइस मेडन हुआ। नो बॉयफ्रेंड, नो रिलेशनशिप, नो नथिंग। सही बात है, कोई ढंग का नहीं मिला, कोई पसंद का नहीं मिला। अच्छा। तो उससे अकेले रहना बेटर था। अच्छा, आपके हीरोज को ये पसंद नहीं आएगा? कोई ढंग का नहीं मिला मतलब? नहीं, कहने का मतलब है जो मुझे सूट करे। अच्छा। जो अंग्रेजी में शब्द है कंपैटिबल, वो एलिमेंट जरूरी था। करेक्ट। अच्छा, वो मैं समझ सकती हूँ ये। और आप बहुत प्रोफेशनल रही हैं सबके साथ, वो भी मालूम है मुझे। लेकिन जो 28 साल पहले आपका जो करियर था और अभी जो है 2024 में, बहुत अंतर है ना तब और आज में? इसी में तो असली मज़ा है। Okay. कि आज का जायका, मैं ये जो नया एक चस्का लगेगा कि मैं देखूं कि आज क्या हो रहा है, आज क्या चल रहा है। जैसे कि आते ही किसी ने मुझसे कहा, क्या आप सोशल मीडिया पर हैं? तो मैंने कहा नहीं। आप जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए इंतज़ाम, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा। मैंने कहा सचमुच? तो वो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो सोशल मीडिया में ये बहुत ज़रूरी है कि आप भरसक प्रयत्न करें, रोज़ सबके सामने आप प्रस्तुत हो जाएं, स्टोरी, रील या वगैरह, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। जी हाँ, मैं कर रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला है और अजब मज़ा भी है इसमें, क्योंकि मैं अभी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा सिंक में हूँ। क्योंकि उनके ज़माने में यही चल रहा है ना। राइट। क्योंकि आप जब यहाँ एक्टिंग कर रही थी ना, यू वर राइट एट द टॉप। उस वक्त सेल्फीज और ये इंस्टाग्राम ये सब नहीं था। उन दिनों में लोग आके आपका ऑटोग्राफ लेते थे और फैन मेल आते थे आपके घर पे। बट आजकल यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, इजंट इट? आजकल सेल्फीज हैं और इंस्टाग्राम है। जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइज्ड एटमॉस्फेयर का ज़माना है। तो उसे अपनाना मैं ज़रूरी समझूं या ना समझूं, करना तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे हम अपने नेचुरल इंटेलिजेंस को ना भूल जाए, यू नो, रियली। एक अंतर और है कि जब आप उस वक्त एक्टिंग कर रही थी तो यू हैड योर पेरेंट्स विद यू। माँ बाप आपके साथ थे हमेशा, क्योंकि जब हम लोग आपको मिलने आते थे शूटिंग पे, घर पे, कहीं भी, तो योर मम्मी यूज्ड टू मीट अस, योर डैडी वाज देयर, आपकी बहन मिलती थी। लेकिन अब यू हैव टू हैंडल योर फुल करियर ऑन योर ओन, इजंट इट? क्योंकि उस वक्त मुझे ये भी याद है कि ये सीन करना चाहिए कि नहीं, जैसे वो किसिंग सीन इन विजय, करना चाहिए कि नहीं, आप लोगों ने घर पे बात करके, यू हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्कशन एट होम एंड देन यू वेंट अहेड एंड साइन जो करना था, जो फिल्म करनी थी, जो रोल्स आपको करना था, जो घर पे डिस्कशन करके आप
करती थे, यू यूज्ड टू टेक योर डिसीजंस, लेकिन अभी सब डिसीजंस आपको खुद लेना पड़ रहा है. आर यू ऑल राइट विद दैट? हाउ आर यू कोपिंग विद दैट? जिस दिन मैं शादी करके अमेरिका गई तब से मेरे जीवन में काया पलट आ गई. ओके. ये बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं, क्योंकि अमेरिकी जीवन वैसे ही है. जो चीज़ें मैं यहाँ नहीं करती थी, जैसे कि खाना बनाना या गाड़ी चलाना, या अपने फिनेंसेस को संभालना, अपने टैक्सेस खुद करना, छोटी और बड़ी बातें, उसका एक अनुभव जब लगातार मेरे जीवन में रहा है इतने साल तक, तो इस वक्त मैं जब वापस आई हूँ तो मेरी तैयारी अलग है. तो उस दौर में मम्मी डैडी कोई नहीं थे मेरे साथ अमेरिका में. तो लेकिन अंदर से एक इमोशनल तौर पे मैं कहती हूँ कि वो आज भी मेरे साथ हैं. जब भी मुझे लगता है कि मैं डिसीजन क्या लूँ, उनको याद करती हूँ और सही डिसीजन आ जाता है. अच्छा, कैन यू गिव मी एन इंस्टेंस? जैसे कि मैं आते ही काफ़ी समय से 1 साल के ऊपर से पुणे में रह रही हूँ. राइट. और क्योंकि आपकी बहन रहती है हाँ, पर मेरा अपना जगह है वहाँ पे. तो मुंबई शिफ्ट होने का जो एक डिसीजन था, मैं शायद और उसको दूर तक पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन पुश ऑफ कर रही थी, अवॉइड कर रही थी. लेकिन अब मैंने अंतर ध्वनि जो सुना कि माता पिता क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे मुझे, क्या मुझे एडवाइस देंगे. सो देन आई सेड या आई एम मूविंग. अच्छा. जगह मुझे ढूंढना है और मैं बस पिछले 3-4 हफ्तों से वही कर रही हूँ, टू फाइंड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ. इस महानगरी में, मुंबई शहर. ओके, तो वेलकम बैक टू मुंबई. तो मतलब स्वयं सब करने की जो आदत हो गई आफ्टर गोइंग टू अमेरिका, दैट हैज हेल्प्ड यू नाउ. हाँ जी, बिकॉज आप खुद सब कर रही हैं. जी हाँ. और क्या है, उसके बाद बच्ची तो मैं रह नहीं सकती थी. शादी हो गई, माँ बन गई, बच्चे हमारे सामने बढ़ रहे थे, हम लोग उनकी देखभाल करके उन्हें सिखा रहे थे. ऑटोमेटिकली वो मैच्योरिटी आनी ही थी. राइट. और वो हुआ. ओके. सो नाउ यू आर इक्विप्ड. आई होप. Meenakshi Seshadri is all set for Mumbai and to lead an independent life out here. Yeah. वो आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए. मैंने अंग्रेजी में कह दिया. मैं फिर से एक स्वतंत्र जीव के रूप में इस मुंबई नगर में अपना धाप जमाने आई हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड. टेल मी, जब प्रियंका चोपड़ा जो बहुत ही बड़ी एक्टर है यहाँ, वो जब वेस्ट में गई तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. मतलब वो ईगो को, यू नो, शी हैड टू गेट ओवर दैट ईगो एंड शी हैड टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड टेल पीपल वहाँ पे कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ, मेरा नाम प्रियंका चोपड़ा है और मैं इंडिया से आई हूँ, मैं हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ. इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू मेक अ करियर देयर. तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ आके वापस आपको री इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है सबके साथ? थोड़ा पेपर, थोड़ा सॉल्ट. हाँ. कभी कभी कुछ लोग मुझे नहीं समझते, नहीं पहचानते, तो मैं बड़े प्यार से उनको बता देती हूँ कुछ चंद शब्दों में. और पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अनुभव यही है कि लोगों ने मुझे ना सिर्फ पहचाना है, पर गले मिल के एकदम प्रेम और आदर, प्रेम और आदर के साथ मुझे सम्मानित किया है, स्वागत किया है. और मेरे इस करियर के इस दौर पर वो भी तवज्जो रख रहे हैं कि हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. हाउ नाइस. यस, दैट्स रियली नाइस. या मैं इसका श्रेय दूंगी इस बात को कि जब मैं यहाँ थी 15-16 साल काम करते वक्त, मैंने जो एक नियम के साथ, संतुलन के साथ, परिश्रम के साथ, सिंसियरिटी के साथ जो काम किया, लोगों को बहुत सम्मान दिया, तो वही लौट के मेरे पास आ रहा है. That's okay. तो फुल सर्कल. और इज्जत तो हमेशा, यू नो, पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट यू अ लॉट. तो जब ऑल थ्रू योर करियर
आप कितना 18 साल आपने काम किया यहाँ? 16 साल। 16 साल। तो 16 साल आपने काम किया, वो 16 साल में सिर्फ आपने नाम नहीं कमाया, बहुत इज्जत भी कमाया आपने. People respected you a lot because of the way you conducted yourself. And मुझे लग रहा है कि आप अकेले भी वही करने वाली हैं. Even when you're alone, you're going to lead a very life which is going to be professional and respectful. मैं भविष्य के बारे में कुछ ना कह सकती हूँ, इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं देखने में अकेले भले हूँ, पर मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं. They don't have to be in the same, under the same roof with me. All right. For them to be my supporters. Okay. So you do have that power under your wings. जी हाँ, एक अच्छा टीम साथ में होना और वो भी इस तरह के प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है. Are you ready if somebody wants you to do an audition? अगर कोई कहे कि प्लीज आप ऑडिशन करिए, मैं खुशी ऑडिशन दूंगी. अच्छा. क्योंकि मेरा नज़रिया ये है कि वाह, ये भले पूरा फिल्म नहीं है पर कैमरा होगा, लाइट्स होंगे, डायरेक्शन होगा, डायलॉग्स होंगे. अच्छा. एक वो इट्स लाइक a narrow entrance to what can actually develop later on. Right. तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो आप मिस कर रही थी इसको? सही में पूछिए, मैंने जो चीज़ मिस किया वो मैं एक शब्द में उसको बोलती हूँ, वो है क्रिएटिविटी. नॉट द शोशा ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस किया ही नहीं. Okay. कभी भी नहीं. वो था, उसके साथ साथ मैं चली, पर मेरे लिए द पैशन वो सिर्फ मेरा काम और अन्य लोगों के साथ जुड़ना जो इतने क्रिएटिव टैलेंटेड हैं, वो मैंने बहुत मिस किया यूएस में. तो ये मेकअप लगाना, लाइट्स, कैमरा, वो सब मिस नहीं किया? और दैट्स पार्ट ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस? हाँ, आई थिंक मैजिक वहाँ होता है, जादू वहाँ होता है जहाँ आपके अंदर से ये अनायास एक बात निकलती है बाहर. मेकअप वो सब रूप सज्जा इज जस्ट आउटर veneer, but the true spark is from within. Right. That is what I missed. तो आप ये 28 साल जो यहाँ नहीं रही, आप अमेरिका में थी, आपने फुल कमिटमेंट, पूरी ध्यान आपने दी टू योर फैमिली, करेक्ट? लेकिन उस वक्त डिड यू हैव टाइम टू सी यहाँ क्या हो रहा है, मतलब यहाँ क्या काम हो रहा है या क्या फिल्में बन रही है, OTT पे क्या आ रहा है? डिड यू कीप ट्रैक ऑफ दैट? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. अच्छा. वक्त बहुत कम था मेरे पास. हाँ. क्योंकि मैं सब करना पड़ता था. हाँ, घर का काम पूरा मतलब कि सुबह से रात तक. और 2 बच्चे उनको संभालना, जबकि हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं. तो उसकी वजह से, और फिर मैं एक नृत्य शिक्षिका भी थी, और मेरे विद्यालय में बहुत बच्चे पढ़ते थे. तो मेरे पास सिर्फ उसके लिए वक्त था. अच्छा. मेरा ध्यान पूरा उसी पे था. अच्छा. जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं ना, हाँ, वो जो तुमने क्या देखा, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने पेड़ देखा, पंछी देखा. मैंने सिर्फ वो आंख देखा पंछी का, उसी पे उसने लक्ष्य बनाया. तो मैंने भी वही किया. तो अभी आप, व्हाट इज द आंख यू आर लुकिंग एट? अभी लक्ष्य, आई थिंक लक्ष्य ये है कि मेरे अंदर जो भी जितनी सारी बातें हैं जो बाहर आना चाहती हैं बतौर कलाकार, उन सबको मैं एक रास्ता दे सकूं. जैसे कि नदियाँ छोटी मोटी आती हैं पर्वत से, फिर मिलती हैं, फिर एक बड़ा नदी बन के जाता है समुद्र की तरफ. कुछ वैसा. तो आपका ध्यान अभी फुल्ली कंप्लीटली आपके करियर पे है? हाँ है, पर मेरे परिवार पर भी है. पर ये लॉन्ग डिस्टेंस है. कहा कि वो ये ग्रोन अप, बच्चे बड़े हो गए, दे आर ग्रोन अप, दे हैव देयर ओन लाइफ. और मेरा ये कदम उनको उनके लिए बहुत फ़र्क ला रहा है. अच्छा. वो दोनों ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ताकतवर बन रहे हैं. अच्छा. उनकी बुद्धि शक्ति, उनका सोचने का तरीका, वो सब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है. इसकी वजह से, बिकॉज अभी मम्मी नहीं है हर चीज़ के लिए. बिल्कुल. और इनफैक्ट वो खुश हैं.
ये क्या बोलते हैं, इंडिया में कहा जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बदलता नहीं है, वो पेरेंट चाइल्ड ही रहता है, भले चाइल्ड 40 इयर्स का हो गया है। पर मैंने और हमारे फैमिली में हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि इट शुड बी adult to adult, Okay. once they're this old, राइट, not parent to child. ओके। लेकिन अमेरिका में तो ये इंडियन सोच नहीं है ना, तो थोड़ा दैट मस्ट हैव आल्सो हेल्प यू टेक द डिसीजन। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आसपास में दूर दूर तक यही नियम था। करेक्ट, सोसाइटी एग्जैक्टली। में। हाँ, वहाँ तो मोमेंट चिल्ड्रन गो टू यूनिवर्सिटी वो अपना जीवन देख, यू नो, दे जस्ट हैंडलिंग देयर ओन लाइव्स। When now that you're back in Mumbai, और सालों मतलब मैं बीच बीच में आपको मिलती रही यहाँ जब आती थी आप, तो किस से मिलती थी आप? जैकी श्रॉफ से, आपके सुभाष घई से, या सनी देओल जिनके साथ आपने कितनी फिल्में की? मैं सच कहूँ अभी मुलाकातें बाकी हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत जैकी से मिली हूँ। ओके। और उसके बेटे की एक प्रीमियर शो में मैं गई थी तो वहाँ भी काफ़ी लोगों से मिली। तो जैकी का एक बहुत ही बढ़िया ट्रेट है कि वो एकदम दिल से बहुत नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली लोगों को एक रिस्पेक्ट और प्यार देता है। तो आई एम ऑलवेज, वो भी खास करके औरतों को। हाँ, पर मेरा उसके साथ अनुभव, आई थिंक वी डिड 3 फिल्म्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मेरा अनुभव हमेशा हैज बीन पॉजिटिव एंड फैंटास्टिक। राइट। तो और आपको उन्होंने वो प्लांट नहीं दिया ना? प्लांट दिया, उस वजह से मैं भी थोड़ी सी गार्डनर हो गई हूँ अपने पुणे वाले फ्लैट में। मैंने काफ़ी पौधे रखे हैं अभी। दैट्स राइट, या दैट्स वेरी स्वीट एक्चुअली, व्हाट ही इज डूइंग। यू नो, आपने जब शुरू की आपकी करियर, दैट वाज अबाउट मोर देन 28 प्लस 16 years ago, 40 साल पहले। तो एट दैट टाइम आपकी 2 फिल्में साथ में आई थी ऑलमोस्ट। एक पेंटर बाबू जिसमें राजीव गोस्वामी नाम का एक हीरो था जो मनोज कुमार के, आई थिंक ही वाज हिज ब्रदर जी। एंड देन यू हैड ऑफ कोर्स हीरो, जहाँ जैकी श्रॉफ वाज योर हीरो। एंड हैव यू बीन इन टच विद बोथ? Yes. You've been in touch with Rajiv also? Yes. पिंकू बोलते थे हम उनको। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, where is he? वो दिल्ली में रहते हैं। और जल्द ही हमारी मुलाकात भी होगी उनकी फैमिली के साथ। That's lovely. Okay, अच्छा, okay. I must get in touch with him also. Yeah. Very nice boy, I remember. हाँ जी, मैं बताऊंगी उनको। हाँ, please do. लेकिन दोनों फिल्मों में कितना डिफरेंस था ना, because one didn't do well at all. किसी को याद भी नहीं होगा कि पेंटर बाबू जैसे एक फिल्म आई थी, और हीरो तो went on to become a blockbuster, और उसके गाने अभी भी सब गाते हैं। You and Jackie, everybody remembers you. सुभाष घई, you know, I think everybody remembers सुभाष घई। तो बहुत डिफरेंस था दोनों फिल्मों में। So I'm very happy आप still in touch with the people involved in both films, you know. जी बिल्कुल। मैं भले थोड़ी चुप किस्म की लड़की हूँ, लगती है, हाँ। लेकिन जहाँ मुझे अपनापन और एक सच्चा एक मान सम्मान वाला रिश्ता दिखता है, मैं वहाँ बहुत ही ओपन रहती हूँ। अच्छा, ओके, दैट्स नाइस। और जैकी के अलावा आप दूसरे हीरोज से मिली हैं और फिल्म मेकर्स से, दोनों? हाँ, कुछ लोगों से मिली हूँ। यहाँ उनका नाम अनाउंस करना मेरे ख्याल से सही अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खास करके ऐसे फिल्म मेकर्स जो काफ़ी वर्सेटाइल है, यानी कि डांस, म्यूज़िक हो या एक्शन ड्रामा हो या रोमांस, कुछ भी हो, कॉमेडी हो, उस सब में जो माहिर है ना, कुछ ऐसे चंद फिल्मकारों से मैं मिली हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मुझे एक्साइट करता है। मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में कॉमेडी बहुत कम किया। और मेरी एक आरज़ू है अभी कि मेरा कोई आइटम गाना नहीं है। आई नो, आप डांसर है लेकिन आइटम नंबर नहीं है। तो मेरा अब ये पुष्पा 3 में मीनाक्षी शेषाद्री का आइटम सॉन्ग होना चाहिए। I swear, I want कि everybody should sit up and say, wow. Yes.
this is an item song. Absolutely, yes. I hope सब filmmakers आप सुन रहे हो ना, choreographers सुन रहे हो ना. Yeah. Here is an item girl all ready for you. Yes. हाँ, तो वो सोच जो है ना, for an item girl you have to be in your early 20s or you have to have a certain look or appearance. तो मैं सबको झुटलाना चाहती हूँ. Lovely, आप करेंगे. Next interview हम जब करेंगे तो आप you will be talking to me about your item song. Great. अच्छा, tell me, have you met Sunny? Not yet. मिली नहीं? No, but I've talked to him. अच्छा, okay. तो आप गदर 2 देखी? Yes. Okay. It was released in the US also. अच्छा, तो आपने वहाँ देखा? जी. अच्छा, okay. So you have, but you know कि यहाँ क्या हो रहा है ना, आपको टाइम नहीं मिला सब देखने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इतना मैं जानती हूँ क्या हो रहा है, पर मेरा ध्यान ज़्यादा अपने आप पर है. Okay. मैं किस तरह से अपने आप को ढाल सकूँ आज के माहौल में, मुझ में क्या बातें हैं जो मैं आगे उनको बढ़ावा दे सकती हूँ. तो मेरा थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उस टाइप सेल्फ अवेयरनेस, मैं उस रास्ते पे हूँ. और मुझे लगता है कि मैं अगर वो करूँगी वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. मुझे ये मालूम है कि जब अनाउंसमेंट आएगी तो वो प्रोड्यूसर की तरफ से आएगी. जी. आप जब भी कुछ साइन करेंगे, लेकिन हैव यू साइंड एनीथिंग एंड इज देयर एनीथिंग कमिंग अप? आप भले बताइए मत कि कौन सा प्रोजेक्ट है. 2-3 अच्छी स्क्रिप्ट सुनी हूँ मैं, जो मैं हैरान हूँ और बहुत आनंदमय हूँ कि उसमें जो पात्र मुझसे वो करवाना चाहते हैं उसमें बहुत खूबियाँ हैं और अच्छा? मतलब फुटेज भी है और क्वालिटी भी है कैरेक्टराइजेशन का, और एकदम अलग भी. हाँ, तो मैं फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा कि आपके अगले इंटरव्यू में वो भी उसके बारे में पता करेंगे कि ये पक्का हो गया है, ये पक्का हो गया है या ये शुरू हो रहा है. ओके, लवली. लेकिन कुछ साइन किया है? नहीं. अच्छा, अभी तक डिस्कशन के स्टेज पे? सब डिस्कशन के स्टेज में है. ओके. और बट ऐसा लग रहा है कि नजदीक है? लग रहा है, इसीलिए तो मैं मुंबई शिफ्ट हो रही हूँ. ओके, ऑलराइट, ओके, वेरी नाइस. अच्छा, टेल मी, यहाँ पॉलिटिक्स जो चल रहा है, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग हियर? मैं सच्ची बोलूँ कि जो हो रहा है सो होगा. हाँ. मैं जिस चीज़ों में विश्वास करती हूँ मैं उस रास्ते पे चलूँगी. तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है. वहाँ यूएस में आर यू विद डोनाल्ड ट्रम्प और विद बाइडेन? मुझे दोनों पसंद नहीं है. दोनों पसंद नहीं है? अच्छा, ओके. हाँ, मैं एक्चुअली थोड़ी सी कंजर्वेटिव हूँ पर्सनली स्पीकिंग. हाँ. तो बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सरकार ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश जैसे जहाँ इतने लोग इतने वैरायटी के हैं, इतने बैकग्राउंड्स और बिलीव्स के हैं, सबके लिए जगह सुरक्षित हो. हाँ. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि क्या होगा. ओके. तो अभी आपका ध्यान इज मोर ऑन भारत देन ऑन द यूएस? बिल्कुल. भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ. ओके, भारती के सामने. भारती के सामने. गुड वन. अच्छा, एंड टेल असू, लेकिन मैं क्यों पूछ रही थी, क्योंकि आपका एक जो चहेता हीरो है चिरंजीवी, यू डिड फिल्म्स विद हिम आल्सो. एक आज का गुंडा राज किया आपने, एंड ही हैज़ बिकम अ बिग डैडी आउट हियर. पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा नाम है अभी, क्योंकि भले वो खुद कुछ न करे, लेकिन उनका जो भाई जो है पवन कल्याण, ही इज़ अ किंग मेकर टुडे. उनकी वजह से मोदी जी बैठे हैं अपने पद पे. तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? I leave them well alone because I do not understand that world. I'm serious. Okay. मैं काफ़ी अनाड़ी हूँ. Okay. मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जब मैं फिल्मों में थी, एक वक्त आया जब दत्त साहब नहीं रहे. तो दत्त साहब जब नहीं रहे तो जहाँ से उनकी सीट थी मैं वहीं की थी, यूनियन पार्क पाली हिल. और मुझसे उस वक्त पूछा गया कि विल यू contest for Congress. और I was like,
You got the wrong person. अच्छा, उस वक्त भी आपने कह दिया कि मैं करूँगी। हाँ, उसके लिए एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, एक एटीट्यूड हैज टू, यू हैव टू बी बिलीव इन इट। करेक्ट। और मैं, अच्छा, आपको लगाव ही नहीं है पॉलिटिक्स में। ओके। लेकिन आपने जब चिरंजीवी से काम किया, आपको थोड़ा झलक मिला था उस वक्त कि ही इज इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पब्लिक लाइफ? चिरंजीवी तो मेगा सुपर डुपर, क्या जितने एडजेक्टिव्स डालो, ऐसे बड़े स्टार हैं, उनका इतना नाम है, और वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये आई थिंक मैंने देखा है जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं और जो बहुत अच्छा बात करते हैं और जनता की नब्ज़ जो समझते हैं, वो अक्सर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। यू नो, लाइक हियर आल्सो यू हैड राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा और राज बब्बर, लाइक अमिताभ बच्चन, उनकी जो वाणी है, यू नो, दे आर सो ब्लेस्ड। तो वो बातें तो थी बिल्कुल चिरंजीवी जी। अच्छा, आपने देखा उस वक्त? हाँ जी। पर उसके आगे वो क्यों आए और वो सही है या नहीं, मैं कमेंट नहीं करती। ओके, बट डिड यू फॉलो हिज करियर? अ पॉलिटिकल करियर? जी नहीं। नहीं? नहीं। ओके, ओके। एंड इवन योर सनी, दे ऑल बिगेंट इनटू पॉलिटिक्स? वो भी गए? ऑल योर हीरोज आल्सो एक्सेप्ट जैकी ऑफ कोर्स। गोविंदा गए पॉलिटिक्स में? आप मिले हैं गोविंदा से? ही इज वन ऑफ योर फेवरेट्स? मैं मिलना चाहती हूँ और मेरा टू डू लिस्ट जो है कि इस शहर में शिफ्ट होने के बाद मैं सिस्टमेटिकली हर उस शख्स से मिलूं, औरत हो या मर्द, जो जिनके साथ मैंने काम किया हो या नहीं भी किया हो। तो मैं, मेरे पहले इनिंग्स में मैं बहुत सहमी सी रही, लोगों से ज़्यादा मिली नहीं। पार्टीज़ में सब लोग आने से पहले जाके खाना खा के फोटो दे के भाग जाती थी मैं घर, कि मुझे नींद चाहिए अगले दिन की शूटिंग के लिए। तो इस बार मैं थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड एक मेरी अच्छी फ्रेंड है जिससे मुझे सचमुच मिलने का बड़ा मन कर रहा है, बिजली, संगीता बिजली। संगीता, यस। तो सब, तो संगीता सुन रही हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मीनाक्षी। Yeah, that would be really nice. Yeah, Bijli, I remember all of, you know, those 80s was fun actually with everybody. Yeah. Tell me, उस वक्त, now that you are a little more mature और आप थोड़ा और experienced है, तो आप कुछ बताएंगी मुझे कि why were you so non-controversial that time? सही कुछ हुआ? Really, वाकई कुछ हुआ नहीं कि आप सब छुपाती थी? आई थिंक करियर के एंड में मुझे डेफिनेटली लगा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और उस दौरान मम्मी डैडी, मैं खुद तलाश में थे कि कहाँ है वो बंदा जो मुझे पूरी तरह से मुझे एक्सेप्ट करेगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो दैट those last few years वो तो था। पर बिफोर दैट नहीं। क्या है कि मैं बहुत बोरिंग सी हूँ पर्सनल लाइफ में। पढ़ाई, हाँ, मैं अभी भी बहुत बोरिंग हूँ। पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, क्लासिकल डांस और म्यूज़िक और यू नो भक्ति, मेडिटेशन, योगा, बस 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 बस। तो टू फाइंड द राइट पर्सन इन दिस मूवी बिजनेस, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आप बहुत बोरिंग सी थी और अब कह रही हैं कि अभी भी आप बोरिंग सी हैं। जो स्पाइस और जो मसाला जो चाहिए ना, आई लीव इट फॉर माई वर्क टू स्पीक। आई डोंट बिलीव यू, क्योंकि यू आर अ नवंबर बॉर्न स्कॉर्पियो लेडी, इंदिरा गांधी, जीनत अमान, यू कैन नॉट बी टू बोरिंग। Yeah, maybe that's my facade. Yes. जिसके पीछे, उसके पीछे क्या है? Real Meenakshi is hidden behind that. मीनाक्षी, आपको कितना टाइम लगा to get used to this name मीनाक्षी? क्योंकि वो आपका सही नाम नहीं, असली नाम नहीं है ना, शशिकला नाम है ना आपका? शशिकला मेरी माँ ने मुझे नाम दिया टू राइम विथ माई दीदीज नेम निर्मला। अच्छा। तो शी थॉट कि निर्मला और शशिकला दोनों साथ में भरतनाट्यम स्टेज पे करेंगे तो अच्छा लगेगा। पर मनोज जी ने कहा शशिकला वेटरन एक्ट्रेस अभी बहुत, शी इज गोइंग स्ट्रॉन्ग इवन नाउ, तो आप उस वक्त पेंटर बाबू में जब इंट्रोड्यूस किया
मीनाक्षी मेरी क्रिश्चियन नेम है, क्योंकि साउथ इंडियंस में वी हैव ना दादा नाना दादी नानी, वो सब अपनी तरफ से एक एक नाम देते हैं बच्चे को। दादाजी ने मुझे नाम दिया मीनाक्षी, क्योंकि उसी साल मीनाक्षी मंदिर में वो गुंबज पे उन्होंने सोने का कलश चढ़ाया था, तो उन्होंने कहा अगर लड़की हुई तो उसका नाम मीनाक्षी होगा। ओके, तो मैं स्ट्रेट अवे, मुझे कोई हेसिटेशन नहीं थी मनोज जी से, और आई ऑलवेज लाइक मीनाक्षी बेटर देन शशिकला। ओके, हाँ। ऑफ कोर्स एक और पॉसिबिलिटी था, मेरा निक नेम चेरी, ऑफ कोर्स, सो दैट आई कुड हैव बीन चेरी शेषाद्री। यस, आई नो, या, बट आई डोंट नो, वी डिडंट डू दैट। चेरी अभी भी कोई बुलाता है आपको? सब घर वाले, अच्छा, नजदीकी दोस्त, पुराने पड़ोसी। ओके, सब चेरी बुलाते हैं आपको। या, आई रिमेम्बर। अच्छा, टेल मी, डू आपके जो वैरायटी ऑफ हीरोज थे, फ्रॉम अनिल कपूर टू सनी देओल, कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट ईच ऑफ देम, वन थिंग अबाउट ईच ऑफ देम? जैसे शैल वी स्टार्ट विद जैकी? अच्छा, मैंने सोचा आप शुरू करेंगे उन एक्टर से जो 60s और 70s में भी थे। नहीं, वो आपके साथ काम नहीं किया ना? किया ना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा। 60s में नहीं थे, आप क्या कर रहे हैं? आपको जितेंद्र नहीं थे 60s, लेट 60s में, वेरी लेट 60s। सो या, यू कैन स्टार्ट विद देम आल्सो। अभी सब कहते थे कि राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत टेम्परामेंटल हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं। मुझे वैसा कुछ नहीं दिखाई दिया, या तो वो मुझे बच्ची समझ के, दे वर एक्स्ट्रा नाइस। होशियार फिल्म की शूटिंग चेन्नई में चल रही थी, मुझे एक फ़्लाइट पकड़ के वापस मुंबई दूसरी शूटिंग के लिए आना था। सीन बचा था शत्रु जी और मेरा। मैंने रिक्वेस्ट किया कि शत्रु जी कैन यू कम एट 6 AM, और वो कभी उतना जल्दी नहीं आते, लेट लतीफ थे। वो आए और सीन ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा किसी से मत कहना, वो यकीन भी नहीं करेंगे। राजेश खन्ना जी से 2 फिल्में की मैंने, और मैं रिहर्सल्स मांगते थे और वो विलिंगली आके रिहर्सल्स करते थे, क्योंकि दोनों फिल्मों में काफ़ी डिफ़िकल्ट सीन्स थे हमारे साथ साथ, ड्रामेटिक सीन्स। अमित जी के साथ ऑल्सो ओवर रिहर्सिंग, वो हर रिहर्सल में बेटर होते जाते थे और मैं वर्स होते जाती थी। शहंशाह was one of the bigger ones. शहंशाह one of the bigger ones, फिर गंगा जमुना सरस्वती, अकेला, तूफान, पर उनसे बहुत सीखने को मिला in terms of how to project, you know, to the audience. मुझे याद है शहंशाह के म्यूजिक रिलीज पे हम लोग सब आए थे, एंड आप पहले आ गई थी उनके पहले, एंड यू वर सिटिंग विद अस, और ही केम, एंड दैट्स द टाइम उन्होंने टीनू आनंद को स्विमिंग पूल में पुश कर दिया, है ना? यस, यस। बट यू केप्ट आउट ऑफ ऑल दीज एंटिक्स, आई रिमेंबर। मैं थोड़ी सी बुद्धू भी थी। अच्छा, ठीक है, लेट मी एक्सेप्ट इट। ऑलराइट, बट बुद्धू इज बेटर देन बोरिंग। हाँ, या जितेंद्र जी के साथ में कपल फिल्म्स किया, तो बेस्ट मेमोरी है ऊटी में हम दोनों गाने की शूटिंग कर रहे थे, और बड़े बड़े मौसम्बी डाउन द स्लोप्स, हिली स्लोप्स ऑफ ऊटी हमारी तरफ लुढ़कते हुए आ रहे थे, और आपको फॉलिंग और देन कमिंग डाउन द हिल, एंड आपको मालूम है जब एक मौसम्बी उस फोर्स से आता है और आपके बदन पे लगता है कितना दर्द होता है, और हम लोग, और आपको दर्द आता है, और हम लोग सेंचुरीज गाना कर रहे थे। I'll never forget that. जैकी का पहला मेजर फिल्म वो देव साहब ने इंट्रोड्यूस किया और मुझे मनोज जी ने इंट्रोड्यूस किया, तो दोनों की सेकंड फिल्म थी हीरो। सब लोगों को एक बड़ा अजीब सा लगा, ही सो वेस्टर्नाइज, उसकी जो स्टाइल है, अदा है, और ये मीनाक्षी बहुत मतलब भारतीय नारी है, तो भरतनाट्यम, हाँ, ये कैसा फिल्म बनेगा? But everybody had to eat their words, क्योंकि सुभाष जी knew exactly what he was doing. उसके गाने, वो जो फ्लूट और वो सब अभी भी सबको याद है। 40 साल हो गए। मैं जैकी की नहीं, मैं आयशा की एक बात बताना चाहती हूँ। She was Miss Young India or went for Miss Young International to Philippines, I think, and I was Miss India, and I went next year to Japan.
कहाँ से उसने ढांढ के, उन दिनों में वीडियो इतने मुश्किल से मिलते थे. She found a video of my contest, my pageant, and presented it to me and said, "This is for you for keepsake." How sweet, how sweet. Yeah. आज तक वो याद है. है आपके पास वीडियो? है. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Shashikala Seshadri, and I represent my country, India. Namaskar. Wow. Okay. आयशा मतलब मिसेस जैकी शॉ. मिसेस जैकी शॉ. अनिल कपूर के साथ मेरे मैक्सिमम फिल्म्स हैं, मोर देन एनी अदर हीरो. और हाँ, और वो कंट्रोवर्शियल किसिंग सीन जो था विजय में, आई कुड डू इट बिकॉज ऑफ यश जी एंड अनिल. Okay. When they were both very professional, very laid back, very relaxed, and I kind of knew that on screen it's going to look well managed. Okay. Right? So it would not look perverted and weird. Or sleazy. Or sleazy, yeah. Sunny के साथ भी वही हुआ. डकैत में we had a kissing scene, but the censors cut it. तो audience को मालूम नहीं क्या था. पर I think my major successes are with Sunny, and आज तक मेरे fans बोलते हैं, please do a movie with Sunny, please do a movie with him. So let's see. Damini is of course the all-time favorite. वैसे of course you've done घायल, घातक, so many others also. And Dakayat. Damini you almost didn't do, isn't it? मतलब आप दामिनी के लिए साइन हुई, लेकिन that was एक controversy आपके बारे में जो मुझे याद है. और अभी आपके बच्चे बड़े हो गए तो मैं बोलने वाली हूँ कि यू वर सिंगल एंड एवरीबडी लाइक्ड यू वेरी मच, लेकिन राजकुमार संतोषी एक डायरेक्टर है जो आपको इतना पसंद करते थे कि ही केम एंड प्रपोज टू यू, वो शादी करना चाहते थे आपसे. इज़न्ट दिस ट्रू? उन्होंने प्रपोज किया था आपसे? जी, ये सच बात है. और एक और सच बात ये है कि जब दामिनी की जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जिस वजह से उनको लगा कि मेरे साथ फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, किसी और हीरोइन को लिया जाए, और फिर वो सुलह हो गई और प्रोड्यूसर्स काउंसिल, आर्टिस्ट काउंसिल, सब लोगों ने मिलजुल के सबको मनाया. तो जब वो उस दिन हम लोगों ने सब ये एक प्रण लिया कि आइंदा हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे. उसे वहीं के वहीं दफना देंगे और एक अच्छी फिल्म बनाएंगे. और वो पॉजिटिविटी उनकी तरफ से और टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, कि हम लोगों ने इतने लगन के साथ इतना अच्छा एक फिल्म बनाया. बहुत अच्छा. तो it's one of your career's best. My career's best. As a director, for him to leave aside everything else and give his best to the movie, I'll say hats off. That's right. तो अगर संतोष जी, of course now he is also married, his children are grown up, his daughter even did a film. तो अगर वो आपको एक फिल्म ऑफर करे, आप करेंगे? Absolutely, I'll jump at it. You will? Provided I have a good role. Naturally. हाँ, अगर रोल अच्छी है, फिल्म अच्छी है, ऑफर अच्छा है, तो आप करेंगे? बिल्कुल. With राजकुमार संतोषी? Absolutely. कुछ awkwardness नहीं होगा? नहीं? ऑकवर्डनेस तब नहीं हुआ जब दामिनी हम लोगों ने कंप्लीट की साथ में, जब ताज़ा सब खबर सब निकला. तो अब तो इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज. ओके. तो आप करेंगे उनके साथ. आर देयर एनी अदर डायरेक्टर्स दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद? लॉट ऑफ द विमेन डायरेक्टर्स, आई विल बी ऑनेस्ट. और आजकल कितने हैं? बहुत है. तो अच्छे काम कर रहे हैं. मेरे फीलर्स सब जा रही हैं उस तरफ. अच्छा. तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू जिंक्स इट. बट द वाइब्स आर गोइंग आउट. ओके. और जैसे मैंने कहा, आई एम इंटरेस्टेड इन डायरेक्टर्स हु हैव ग्रेट कमांड ओवर मल्टीपल जॉनर्स, बिकॉज आई जस्ट फील कि आई एम a lot a director's artist. Okay. So for me that will make the world of difference. Right. So you would, there are a lot of women directors also that you would like to work with. Ji. Okay. Interesting, because I think I'd love to see you in working with any good director actually, it doesn't matter. सुभाष घाई के साथ कुछ बातें चल रही हैं? Subhashi made my day. I did a reality dance show
और उसमें उनका वीडियो मैसेज आया मेरे लिए कि वो आगे जाके ही वुड लव टू मेक अ मूवी विद जैकी, विद अनिल और विद मी. So I was like, Subhashi, do you really mean it? So if he does, I will go all out to tell him that I am ready and willing. You know, one very interesting thing, आपके जो heroes थे, मतलब the major ones, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, वो 30 साल के बाद अभी भी चल रहे हैं. जी. So that is very interesting, you know. Absolutely. And what would you think the reason for their longevity is? मतलब अनिल कपूर, what is it about him that's brought him this far? 2-3 बातें हैं. एक तो यहाँ एक गिवन आइडियोलॉजी है कि हीरोज विल हैव अ लॉन्ग इनिंग्स. ओके. तो प्रीवियस जनरेशन में भी ले लीजिए, धर्म जी, जीतू जी, अमित जी, दे लाइक गोइंग स्ट्रॉन्ग. या फिर दूसरी बात ये है कि मेन are not really the home running the home. Okay. So they can devote themselves, अब करियर पे पूरा ध्यान दे सकते हैं. Right. और तीसरी बात ये है कि they don't have to factor in childbirth and pregnancy. Correct. और child rearing. Yeah. तो वो काफ़ी औरतों के जिम्मे आता है. Right. तो there you go. You have all the reasons Okay. why they're still going strong. And of course, yeah. people still like them. Yeah, naturally. Very important. Very important. That's true. Yeah. Today when you see these films जो बन रही हैं और जो आपने कहा कि women directors जो बना रहे हैं, तो आप ये सब काम जब देखते हैं, do you have a little bit a twinge of regret कि मैं क्यों छोड़ के गई? नहीं. मैं 95 में शादी हुई और फाइनली घातक का ख़त्म करके 97 में मैं फुल्ली यूएस में सेटल हो गई और फर्स्ट बेबी को प्लान किया. सोच समझ के वो हर कदम लिया मैंने. अच्छा. हरीश को मिलने के बाद हम लोगों ने 1 साल अलग रहकर, वो अमेरिका में, मैं इंडिया में, एक दूसरे के परिवारों से मिलने का सिलसिला शुरू किया. वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए था. मैं एक्ट्रेस हूँ, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, कैसे ये सब हो पाएगा? क्या मैं सब छोड़कर हमेशा के लिए चले जाऊँगी? क्या वो यहाँ आ पाएंगे? तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की 1 साल के लिए. और अंत में मुझे लगा कि एक पाँव इंडिया में रखना और एक पाँव अमेरिका में रखना असंभव था. और दोनों पे ध्यान नहीं रहेगा ना. दोनों पे ध्यान नहीं रहेगा. और मैं एक पत्नी और माँ बनने के लिए तैयार थी अंदर से. मेरे लिए वो वक्त आ गया था. करेक्ट. सो यू डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन? जी नहीं. ओके. तो अभी जब आप आई हैं वापस एंड यू वांट टू वर्क अगेन, सो यू हैव नो रिग्रेट्स कि मैंने उस वक्त जो डिसीजन लिया था वो गलत था? वो आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, उस वक्त के लिए ठीक था और अब जो डिसीजन आपने लिया है ये आपके लिए बिल्कुल सही है कि मैंने सोच लिया कि हमारे परिवार में बच्चों को जब तक वो अपने आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, हम पूरी तरह से उनके लिए होंगे. उसके बाद मैं अपने पैशन को फिर से फॉलो करूँगी. ये बहुत सालों से ये एक प्लान दिमाग में था. और आई थिंक मुझे ये भी एक तरह से दिखाना है कि माधुरी ने तो ये किया ही है. एंड लाइक हैट्स ऑफ टू हर, इट्स सो ब्यूटिफुली. उसके हर टैलेंट को हम आज भी देख रहे हैं. तो मैं बिल्कुल गायब हो गई. तो मैं न्यूज़ में नहीं रही, बीच बीच आके काम नहीं किया. तो ये मेरे लिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि जो मैं करूँगी ये ना सिर्फ मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को इन्फ्लुएंस करेगा हाउ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट इन देयर लाइफ, बट इट विल बी अ काइंड ऑफ मैसेज फॉर एनी वुमन आउट देयर, इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो. क्योंकि मूवी बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इतना रीच है, इतना पावरफुल प्रभाव है लोगों पे. तो मैं अपने एज के औरतों के लिए चाहती हूँ अपनी एक छोटी सी कोशिश करूँ, विनम्र हम्बल अटेम्प्ट दैट लाइफ डजंट रियली एंड जस्ट बिकॉज यू आर 60.
Of course it doesn't. Yeah, of course it doesn't. In fact, it can be better than ever. Yeah, of course. It's a reboot. It's Meenakshi 2.0. Wow. Sounds good. Yeah. I wanted to ask you, beach meet में जब आप आती थी, तो you used to meet ऋषि कपूर. एक बार आप उनके घर भी गए थे. तो have you met Neetu after Rishi passed away? जी नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि मैं उनकी ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और वो मेरी एक बहुत ही फेवरेट कोस्टर की पत्नी हैं और मुझे बहुत दुख था ऋषि जी के जाने का और उनकी बीमारी का, तो होपफुली जल्दी मिलूंगी। जब वो ट्रीटमेंट के लिए न्यूयॉर्क गए थे तो डिड यू मीट हिम? आई मीन नॉट, यू वर नॉट इन न्यूयॉर्क, लेकिन आप मिले उनको? जी नहीं, उस वक्त हमारी मुलाकात नहीं हुई। पर वो एक शख्स थे जिनसे मैं बार बार राय लेती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा तभी से दिमाग में चल रहा था आई वांट टू कम बैक। कुछ 10-12 साल से आई बीन थिंकिंग। अच्छा। और लाइक वन फाइन डे जब ये होगा तो आई वुड टॉक टू हिम एंड ही वुड से, मीनाक्षी, आई टेल यू समथिंग व्हिच माय अंकल शमी जी हैज टोल्ड मी। ये चूने का जो लगाव है ना वो बहुत कंट्रोल कर सकता है, तो डोंट फॉल in that trap कि you need to have this public face and then only your life is successful. So I told him, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है मेरे लिए. For me it goes beyond just being successful and accepted. तो अच्छे conversations हुए उनके साथ. One of the few colleagues जिनके साथ I could talk some sense. Right. Otherwise, I could only talk to the members of the press. Yeah, we were there all the time. I remember. उन्हीं के साथ मेरा इतना अच्छा एक क्या बोलते हैं कनेक्शन था, मुझे लगता था कि मैं जो बोलूँगी वो समझेंगे और वो अच्छी अच्छी बातें मुझे बताएंगे। हम लोग I remember आपके सेट पे हमेशा थे, all the time. Whether it was, and I used to tease you also. एक बार मैं आपके कमरे में बैठी थी. We used to love coming and talking to your mother because she would be chatting with us. आप जाके शूटिंग करके आएंगी, शॉट दे के आएंगे, we would be sitting with your mother. और एक बार मुझे याद है हम सब बैठे थे, आप भी आके बैठी थी क्योंकि विनोद खन्ना was your hero और हम सब हंस रहे थे कि you're waiting for विनोद खन्ना, वो तो कभी आने वाले नहीं है because he was so notorious for coming late. But you worked with all sorts actually. विनोद खन्ना I had a great equation. उनके शूटिंग में मेरे डैडी आना पसंद करते थे। अच्छा। क्या होता था, लंच टाइम में हम तीन, डैडी, विनोद जी और मैं बैठते थे और हम लोग ट्रेड करते थे डर्टी जोक्स। Don't tell me. Seriously. Your dad and Vinod? And me. And you? Me. मेरा वो side of me would just come out. And Vinod ji is a very chill guy. I mean, come on यार, टॉप ऑफ हिज करियर वो चले जाते हैं कहीं, आश्रम में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। And still he did well. और उनकी कमबैक फिल्म आपके साथ थी एक, शायद डिम्पल के साथ थी। No, that was, but one of the better ones was that सत्यमेव जो राज सिप्पी ने बनाया था। जी। In that I remember you had a very interesting role of call girl. जी। जी। अच्छी फिल्में थी और उनके साथ तो वो पेरेनियल हिट, जब कोई बात बिगड़ जाए, जुर्म का गाना। Best song in your career. Yeah, I swear. Yeah. Lovely song, really. और हम लोग, I mean, पिक्चर नहीं चली लेकिन we liked that song very much. जी। It was really lovely. That lasted more than the film. Yeah. So welcome back to Mumbai. Welcome back to your career, and we're all looking forward to Meenakshi 2.0. Wow, I'm looking forward to it. I want to surprise myself कि मैं surprise us. हाँ, and surprise everybody else also. क्या कुछ हो जाए, कुछ जैसे विद्या बालन in Dirty Pictures says ना, entertainment. Yes, absolutely. So I'm ready. So you're ready for the entertainment? Oh yeah. Okay, great, lovely. मुझे 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, एक ऐसा हिट डायलॉग जो हर एक के ज़बान पे आ जाए और कोई भुला ना पाए, और जहाँ वो मीनाक्षी के बारे में सोचे वो डायलॉग ही उन्हें याद आए। आई डोंट थिंक आई हैव एनी वन डायलॉग लाइक दैट एक्सेप्ट मे बी इन हीरो। एक छोटा सा कॉमेडी सीन है, तुम सब पुलिस वाले एक जैसे हो,
सुबह शाम एक ही काम, अरेस्ट अटैक, आइटम सॉन्ग which will be like the item song of all item songs. लोग बोलेंगे कि इसको कहते हैं आइटम सॉन्ग, ऐसा कुछ। वो जो शादी के बाद बच्चों के बाद बोलते हैं, हम मेरा लाइफ तो अभी ख़त्म हो गया। With Lehre, my association is so strong. The amount of photo shoots, video shoots, interviews I have done, and the Lehre office has helped me personally. I swear, nobody ever did that for me. You need some help with some editing? Okay, we'll do it for you. You need some help with some creative storyboarding? Chalo, we'll help you. I was like, wow. That was like, felt so, जैसे कि I've been welcomed and embraced. But the main event of Lehre was when Madhuri Dixit and myself and Jackie Shroff were on stage, and the new Lehre Cinetab was launched. I think that was a coup. That the casting you had on stage was just mind-blowing, and I'm hoping you can repeat that, revive that. Yes, Tathastu. Tathastu.